हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब अच्छे ही होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि सीजनल होते हैं और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि परमानेंट होते हैं। बहुत लोग को नहीं पता होता है, क्योंकि मैंने देखा है अभी गली में कुछ लोग नर्सरी वाले क्या कर रहे हैं कि कुछ जो सीजनल प्लांट है अब ख़राब होने वाले हैं उनको लेके आ रहे हैं, और मोहल्ले वाले, गली मोहल्ले वाले खरीद भी रहे हैं। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे प्लांट शेयर करूँगी कि आप उनको परमानेंट लगा सकते हैं। सीजनल नहीं है। सीजनल प्लांट ऐसे होते हैं बार बार ख़राब हो जाते हैं, और फिर घर वाले भी गुस्सा करते हैं कि हर बार तीसरे चौथे महीने आप प्लांट ही खरीदते रहते हो। तो कुछ ऐसे ही प्लांट है कि आप उनको परमानेंट लगा सकते हैं। एक बार ही लगा के भूल जाइए। बिना केयर के चलने वाले प्लांट हैं। केयर की इनको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप एक बार लगा देते हैं और उनमें 8-10 दिन पानी भी नहीं देते तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो पहला प्लांट है हमारा रबर प्लांट। रबर प्लांट एक बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, और एक ये डेकोरेटिव प्लांट है। बहुत सुंदर लगता है। जो इसकी पत्तियों का इतना बड़ा डिजाइन होता है, और इसकी पत्ती जितने भी आप इसको कपड़े से क्लीन करते हैं, गीले कपड़े से, सूखे कपड़े से, उतनी ही इसमें शाइनिंग आती है। और आप इसको कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। इसकी 3 वैरायटी होती है। एक वेरीगेटेड वैरायटी है ये वाली, वो वाली ग्रीन थी, और ये वाली ब्लैक है। तो अभी आप रबर प्लांट को लगा सकते हैं। परमानेंट प्लांट है, कहीं जाने वाला नहीं और कभी ख़राब नहीं होता है। बिन पानी के भी रहता है, और ये आप इसको 1 से 2 से 3 से 4 घंटे की भी धूप इसको लगा सकते हैं। कुछ नहीं बिगड़ता है। कभी मैंने इसको ख़राब होते हुए नहीं देखा है। फिर है बोगनवेलिया। बोगनवेलिया भी एक परमानेंट फ्लावर प्लांट है। ऐसा नहीं है सीजनल प्लांट है, फ्लावर प्लांट है, आपने लगा लिए 1-2 महीने बाद ख़राब हो गए, नहीं। ये परमानेंट रहता है और 12 महीनों फ्लावरिंग करता है। अभी आप देख रहे हैं इतना अच्छा मौसम है, और भर भर के चारों तरफ जितने भी बोगनवेलिया सभी के यहाँ होंगे। मैंने रोड किनारे भी देखे हैं, उन पे इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। और अभी इसकी आप हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं, कटिंग भी लगा सकते हैं। कटिंग से बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट होता है। मैंने एक छोटी सी ही कटिंग लगाई थी, और छोटी सी कटिंग पे ही भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और केयर की इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। आप इसमें खाद गोबर की डालते रहिएगा, बाकी आप इसमें कुछ नहीं डालना है। और आप इसमें जितना पानी कम दोगे उतनी ही ज़्यादा ये फ्लावरिंग करेगा। जितना इसमें पानी दोगे उतना ये अपने पत्तों में ग्रोथ करता रहेगा, बट बिन पानी के फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। फिर है हमारा सेफलेरा। सेफलेरा भी एक परमानेंट फ्लावर प्लांट है, और खूबसूरत देख रहे हैं आप कितना सुंदर लग रहा है। ये एकदम ग्रीन रहता है। मैंने ये कभी ख़राब होते हुए नहीं देखा है। आप इसको 2 से 3 घंटे की धूप में रख सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन है तो आप इसको ज़मीन में लगाइएगा। ज़मीन में लगा के बहुत बड़ा ट्री बन जाता है। अगर आप गमले में लगाते हैं तो आप इसकी साल में अक्टूबर में फिर या फरवरी मार्च में आप इसकी हार्ड प्रूनिंग करते रहिएगा। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, और आप इसको 2 से 4 घंटे की धूप में रख सकते हैं। कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये इसकी वेरीगेटेड वैरायटी है, और ये मैंने तो कभी ख़राब होते हुए नहीं देखा है। तो मैं जो अपना एक्सपीरियंस है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो प्लांट मेरे ख़राब हो जाते हैं, बहुत लोगों के भी होते हैं, मेरे ही नहीं, बहुत लोगों के हो जाते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। जो प्लांट कभी ख़राब नहीं होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप इनको लगा सकते हैं। फिर है हमारा मोरफंकी थूजा का। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, तो और शुभ भी होता है। ये इस पे शीड से, आप इनको शीड से भी ग्रो कर सकते हैं। और मैंने ये कभी ख़राब होते हुए नहीं देखा है। अभी आप इसको 8 से 10 दिन पानी भी नहीं दोगे तो भी ये सर्वाइव करता रहेगा। आप इसको ज़मीन में लगा सकते हैं, आप इसको गमले में भी लगा सकते हैं, आप इसको कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। मैंने इसकी कटिंग लगाई है और मेरी कटिंग ग्रो भी हो गई है बहुत ही। और मैंने सुना है कि जो इसके सीड्स होते हैं वो मेडिसिनल एक प्लांट होता है, मेडिसिन बनाने के, दवाई बनाने के काम में भी आते हैं। फिर हमारा क्लेंचो। क्लेंचो भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, परमानेंट होता है। अगर ये आप एक बार लगा लेते हैं, कहीं जाने वाला नहीं है, मरने वाला नहीं है, ख़राब होने वाला नहीं है। और इसके जो फ्लावर होते हैं, इस पर महीनों तक इस पर फ्लावर टिके रहते हैं। जहाँ भी इसको सामने ये मेरे गार्डन में रखा हुआ है, सभी की नज़र इस पर जाती है, और सब बोलते हैं वाह कितना अच्छा लग रहा है। कौन सा प्लांट है ये? हाइब्रिड होता है जो वो थोड़ा कम चलता है। तो जो देसी होता है वो 12 महीनों फ्लावरिंग करता है, और 12 महीने ऐसे ही बना रहता है, कहीं जाने वाला नहीं है। फिर है हमारा फाइकस का। फाइकस भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। ये भी कहीं जाने वाला नहीं है। एक, अगर आप इसको एक बार लगा लेते हैं
कटिंग से भी तैयार हो जाता है। ये एक इसका कोडेक्स है जो इसकी टोपीहारी बनी हुई है, वो वाला मैं लेके आई थी। और ये जो मेरा दूसरा प्लांट है, बंदर ने कम से कम इसको 10-15 बार तोड़ के इसको ऐसा कर दिया था। काफ़ी बड़ा प्लांट हो रखा था, बस को तोड़ तोड़ के बिल्कुल ऐसा छोटा कर दिया, तब भी ये सर्वाइव कर रहा है। मैं इसको टेरेस से उतार के नीचे ले आई, तो सूखा नहीं है, कभी टूटा नहीं है, कभी ख़राब नहीं हुआ। बंदर के तोड़ने के बाद भी ग्रोथ कर रहा है। तो आप फाइकस, इतना अच्छा प्लांट है, आप फाइकस को भी लगा सकते हैं, बिल्कुल केयर की ज़रूरत नहीं होती है। फिर है हमारा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट भी आपने देखा होगा, कभी स्नेक प्लांट की पत्ती मुरझाती नहीं है। अगर आप इसमें महीनों पानी भी नहीं देते हैं तो भी ये सर्वाइव करता रहता है। महीनों पानी देने के बाद भी इसकी पत्ती कभी मुरझाती नहीं है, एकदम हमेशा ऐसे ही ग्रीन बना रहता है। ये प्लांट भी मैंने कभी ख़राब होते हुए नहीं देखा है। अगर आप इसको ज़मीन में लगा देते हैं तो और भी काफ़ी बड़ा प्लांट हो जाता है। तो आप किसी भी वेस्ट में आप इसको लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर होता है और एयर प्योरीफायर प्लांट होता है। फिर है हमारा टेबल कामनी। टेबल कामनी भी आप देख रहे हैं कितना सुंदर ये प्लांट लग रहा है। जो इसकी बहुत छोटी छोटी सी पत्तियां होती है वो बहुत खूबसूरत लगती है। आप इसको छोटे से कंटेनर में लगा के एक इसकी शॉर्ट प्रूनिंग करते रहिएगा और ये ट्री के जैसा बन जाता है। मैंने तो अभी इसकी कटिंग नहीं की है, मेरा तो काफ़ी बड़ा प्लांट हो रखा है। तो आप इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करके छोटा सा एक ट्री के आकार का भी इसको बना सकते हैं, ट्री का आकार इसको दे सकते हैं। आप इसको अपने डाइनिंग टेबल पे कहीं भी आप इसको रख सकते हैं। आप एक 2 से घंटे की धूप भी इसको लगा सकते हैं। फिर है यूका। यूका भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कितना सुंदर ये लग रहा है, ऊपर से एकदम बिल्कुल फव्वारे के जैसा, एक फूल के जैसा लग रहा है। चारों तरफ को इसकी पत्तियां फैली हुई, इतना सुंदर लगता है और इसको केयर की ज़रूरत नहीं होती है। और ये भी कभी ख़राब होने वाला प्लांट नहीं है, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है ये भी, और बेबी प्लांट से प्रोड्यूस हो जाता है। तो आप इसको भी लगा सकते हैं। लगा के एक बार अगर भूल भी जाते हैं तो भी सर्वाइव करता रहेगा। फिर है हमारा क्रिसमस प्लांट। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। ये डेकोरेटिव प्लांट है, बहुत लोगों के घर में देखा होगा आपने, बड़े बड़े हॉल में रखे रहते हैं, डाइनिंग हॉल में रखे रहते हैं। इतने सुंदर प्लांट होते हैं, बहुत लोग इसको सजाते भी हैं, डेकोरेट भी करते हैं। और इसमें भी अगर आप महीने भर पानी भी नहीं दोगे तो भी ये सर्वाइव करता रहेगा। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, आप इसको ज़रूर लगाइएगा। एक बार लगा के भूल जाइए तो फिर कहीं जाने वाला प्लांट नहीं है ये। फिर है हमारा ड्रेसिना। ये ड्रेसिना की बहुत सारी वैरायटी आती है। वैसे तो ड्रेसिना की बहुत सारी ऐसी होती है कि ख़राब हो जाती है, अगर आप उनको धूप में रख देते हैं या सर्दी में रख देते हैं बाहर तो ख़राब हो जाती है। बट ये वैरायटी ड्रेसिना की कभी ख़राब होने वाले प्लांट नहीं है। आप इसको बाहर धूप में भी रखिएगा और इसको आप कितनी भी सर्दी में भी रखिएगा, किसी भी वेस्ट में आप इसको लगाइएगा और काफ़ी बड़े प्लांट हो जाते हैं ये ड्रेसिना के, बहुत ही सुंदर भी लगते हैं। तो आप इसको लगा सकते हैं और आप इसको कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं, कटिंग से तैयार होने वाला प्लांट है। फिर है हमारा पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट देख रहे हैं आप कितना हेल्दी प्लांट हो रखा है। कम से कम मेरे पास ये 30 से 35 प्लांट मैंने ऐसे बना रखे हैं कटिंग से ही, और ये भी कहीं जाने वाला नहीं है। अगर आप एक बार इसको लगा लेते हैं फिर कभी ये ख़राब होता नहीं है। अगर इसमें भी आप पानी नहीं देते हफ्ते भर भी तो भी ये सर्वाइव करता रहता है। और ये फ्लावर प्लांट होता है, छोटे छोटे इस पर पिंक कलर के फ्लावर आते हैं और ये कटिंग से बहुत ईजिली से ग्रो होने वाला प्लांट होता है। जो इसकी पर्पल कलर की पत्तियाँ होती है वो बहुत सुंदर लगती है, तो अभी आप इसको भी लगा सकते हैं। अगर आप पक्के मजबूत लाइफ टाइम चलने वाले प्लांट लगाना चाहते हैं तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी कभी ख़राब नहीं होता है, कभी मरता नहीं है। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और आप इसको किसी भी वेस्ट में लगा सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, मैंने भी इसके भी मैंने 30 से 35 इसके मैंने प्लांट बना रखे हैं। बहुत ही ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट होता है और आप इसको हफ्ते भर पानी इसको भी नहीं दोगे तो भी ये सर्वाइव करता रहेगा। इसके बेबी रनर्स है वो बहुत सुंदर लगते हैं, जब आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो ये भी कभी ख़राब होने वाला प्लांट नहीं है। फिर है हमारा एक एग्लोनिमा का। एग्लोनिमा के वैसे तो बहुत नखरीले प्लांट होते हैं, बहुत केयर भी करनी पड़ती है। कभी उनमें ओवर वाटरिंग की वजह से, तो कभी पानी कम की वजह से सूख जाते हैं, कभी धूप में रखने से। बट ये जो एग्लोनिमा की वैरायटी होती है ये कभी सूखती नहीं है, कभी ख़राब नहीं होती है, कभी ओवर वाटरिंग से भी ख़राब नहीं होती है और ये कटिंग से लग जाती है। एग्लोनिमा की एक ये वैरायटी है जो कटिंग से तैयार होती है।
और ये जैसे डेफिनबेकिया की कटिंग लगाते हैं उसी के जैसी इसकी कटिंग लगती है। छोटी छोटी सी कई 2-2 इंच की कटिंग से आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर होता है और हमेशा ऐसे ही ग्रीन बना रहता है। फिर हमारा वोलियनजू भी एक खूबसूरत प्लांट होता है। ये भी एक, अगर आप किसी भी इसमें वेस्ट में लगा देते हैं तो उसी को इतनी जल्दी से कवर करके गुलदस्ता बन जाता है इसका। ये भी मैंने कभी ख़राब होते हुए नहीं देखा है। अगर आप इसको उखाड़ के 3-4 दिन, 1 हफ्ता भी अगर आप इसको ऐसे भी डाल दोगे तो भी ये बाद में अगर आप इसको फिर मिट्टी में लगा दोगे तो ये सर्वाइव कर जाएगा। ये इतना हार्डी प्लांट होता है। और फर्टिलाइज़र तो आप इसमें कुछ मत डालिए, बस एक बार जब मिट्टी बनाते हैं तब उसमें आप गोबर की खाद मिला लीजिए। फिर उसके बाद इसको आप कभी फर्टिलाइज़र नहीं दोगे, बस इसको आप हफ्ते भर पानी देते रहिएगा तो भी ये सर्वाइव कर जाएगा। और आप देख रहे हैं सुंदरता तो इसकी कितना सुंदर ये लग रहा है। आप किसी भी छोटे से भी वेस्ट में अगर इसको लगा दोगे उसी में ये सर्वाइव कर जाएगा। बहुत ही सुंदर और हार्डी प्लांट होता है, तो अभी आप इसको भी लगा सकते हैं। फिर है ड्रेसिना बेबी चाइनीज़ बेबी डॉल। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। आप देख रहे हैं जो छोटी छोटी सी की पत्तियां हैं और इस पर जो बारिश पड़ी हुई है, बारिश की बूंदें कितनी सुंदर लग रही है। और इसकी हाइट भी काफ़ी बड़ी हो जाती है। जब इसकी हाइट बड़ी हो जाए, काफ़ी बड़ा हो जाए, तो आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। बहुत ईजिली कटिंग से ग्रो हो जाता है। छोटी छोटी इसकी पत्तियाँ होती है और ब्राउन कलर की होती है तो बहुत ही सुंदर लगती है। और ये काफ़ी बड़ा भी हो जाता है। तो बट अगर आप इसको ज़मीन में लगाते हैं तो कट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गमले में लगाते हैं तो कट करके आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। ये मैंने कटिंग लगाई थी और बंदर तोड़ के चला गया था, फिर मैंने इसकी दोबारा कटिंग लगा दी, वही कटिंग, तो ये फिर भी सरवाइव कर गया है। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। फिर हमारा शीडम ग्रास भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और डेकोरेटिव प्लांट है। आप इसको बास्केट में अगर लगाते हैं तो और भी ज़्यादा ये खूबसूरत लगता है। ये भी कभी ख़राब नहीं होता है। थोड़ा इसको गर्मियों में धूप से बचा के रखना होता है, बस इसको धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो आप इसको ग्रीन नेट के नीचे या सेमी शेड में ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ इसको धूप ना लगे, बस दिन की लाइट इसको मिलती रहे। तो बहुत ही सुंदर प्लांट लगता है और कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट होता है। तो आप शीडम ग्रास को भी लगा सकते हैं। अगर आप परमानेंट प्लांट ऐसे लगाना चाहते हैं जो कभी ख़राब ना हो, तो ये भी एक उनमें से ही आता है। बहुत सुंदर लगता है और हमेशा ऐसे ग्रीन बना रहता है। तो अभी आप इसको भी लगा लीजिएगा, बहुत ही सुंदर लगता है। मैंने बहुत सारे प्लांट ऐसे इसके बना रखे हैं, 3 से 4 मैंने प्लांट बना रखे हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं। छोटी सी 2 इंच की कटिंग से ही एक न्यू प्लांट आपका तैयार हो जाता है। फिर है चैन प्लांट, बास्केट प्लांट, ऑक्टोपस प्लांट, इसको बहुत सारे नाम से जाना जाता है। तो ये भी मैंने कभी ख़राब होने वाला नहीं देखा है, कभी ख़राब नहीं होता है। हमेशा ये ऐसे ही ग्रीन बना रहता है। मैंने इसको फुल सर्दी में बाहर, इसको कड़ी सर्दी में भी मैंने इसको रखा हुआ है और हमेशा ऐसे ही बना रहा है, ये कुछ बिगड़ा नहीं है। तो अभी आप इसको भी लगा सकते हैं। और बास्केट में तो ये इतना सुंदर लगता है, जो इसके प्लांट इसको नीचे को लटकते हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं। तो तभी इसको ऑक्टोपस प्लांट बोला जाता है। चैन प्लांट भी बोलते हैं, चैन की तरह ये कि लटकते रहते हैं तो और भी सुंदर लगते हैं। फिर है जेड प्लांट भी देखा होगा आपने कभी, ये भी ख़राब नहीं होता है। ये बहुत सुंदर प्लांट होता है ये भी। और वास्तु के हिसाब से भी बहुत लोग इसको शुभ भी मानते हैं। आप इसको हफ्ते भर भी पानी नहीं दोगे तो भी ये सर्वाइव कर जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये होती है जेड प्लांट की, आप इसको किसी भी शेप में ढाल सकते हैं, किसी भी शेप में इसकी टोपी हारी बना सकते हैं। आप कुछ भी डिजाइन देके इसको उसी भी शेप में अगर आप लगा दोगे, बना दोगे, तो उसी में ये सर्वाइव कर जाएगा। उसी की तरह का ये बनता चला जाएगा। इतना सुंदर प्लांट होता है और 2-2 इंच की कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट होता है। जेड प्लांट बहुत सुंदर प्लांट होता है। इसको फुल सनलाइट में रखिएगा और भी ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करेगा। फुल सनलाइट में रहने वाला प्लांट होता है ये, इंडोर प्लांट नहीं है। बहुत लोग इसको इंडोर प्लांट भी बोलते हैं, बट ये इंडोर प्लांट नहीं होता है। फिर है हमारा टेक्सास भी एक परमानेंट फ्लावर प्लांट होता है। इस पे पूरा 12 महीने इस पे साल भर फ्लावर आते हैं। बस जनवरी के महीना ऐसा होता है जब ये फ्लावरिंग नहीं करता है, क्योंकि उसमें टाइम में धूप नहीं निकलती है। फुल सनलाइट में रहने वाला प्लांट होता है और कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। जो इसकी सिल्वर कलर की पत्तियाँ होती हैं और इसके पिंक कलर के इस पर फ्लावर आते हैं और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो टेक्सास सेज भी आप ज़रूर लगाइएगा। अगर आप परमानेंट फ्लावर प्लांट या कुछ भी ऐसे कोई भी प्लांट लगाना चाहते हैं जो परमानेंट है, लाइफ टाइम चलते रहे, तो ये भी एक उनमें से अच्छा ऑप्शन है लगाने का। तो इसको भी आप ज़रूर लगाइएगा।
फिर है हमारा मोगरा चमेली का, ये भी एक परमानेंट फ्लावर प्लांट होता है, इसको भी आप लगा सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर होता है और कभी मरने वाला नहीं है, कभी ख़राब होने वाला नहीं है, भर के फ्लावरिंग करने वाला होता है। और खुशबू की तो इसकी बात ही क्या करें, अगर आप एक बार लगा लेते हैं तो हमेशा आपके गार्डन में खुशबू तो इतनी ज़्यादा बनी रहती है। फिर है सिंगोनियम। सिंगोनियम भी मैंने कभी ख़राब नहीं होते हुए देखा है, ये भी हमेशा ऐसे ही ग्रीन बना रहता है, सर्दी हो गर्मी हो कभी कुछ नहीं बिगड़ने वाला इसका। तो इसको सिंगोनियम को भी आप लगा सकते हैं। दो बहुत सारी वैरायटी में आता है ये, मेरे पास दो ही वैरायटी है, पिंक कलर और ग्रीन कलर। बल्कि दो जो छोटी छोटी पत्ते वाले होते हैं वो अलग वैरायटी है, ये भी सिंगोनियम की ही है, तो ये अलग है, कलर एक ही है इनका ग्रीन कलर। तो सिंगोनियम को भी आप लगा सकते हैं, ये भी बेस्ट ऑप्शन है लगाने के लिए। अगर आप परमानेंट प्लांट लगाना चाहते हैं तो सिंगोनियम भी उन्हीं से आता है। फिर है हमारा मधुकामनी। मधुकामनी भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं, ये भी बहुत सुंदर लगता है और बहुत जल्दी से ग्रो भी कर जाता है। 12 महीनों फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है और आप इसको सीड से भी लगा सकते हैं और इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर भी लगता है। और खुशबू की इसकी बात ही, इसकी भी इतनी ज़्यादा खुशबू होती है, अगर आप इसको भी अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो आपका गार्डन, पूरा गार्डन आपका खुशबू से भरा रहेगा, इतनी ज़्यादा इन प्लांट में खुशबू होती है। तो इसको भी आप ज़रूर लगाइएगा अगर परमानेंट प्लांट लगाना चाहते हैं। फिर है गोफरीना। गोफरीना भी एक परमानेंट फ्लावर प्लांट होता है और इसके फ्लावर कम से कम 3-4 महीने तक ऐसे ही प्लांट पे बने रहते हैं, कब मुरझाते नहीं हैं। 3-4 महीने के बाद जब ये मिच्योर हो जाते हैं तब जाके इसका एक फ्लावर सूखता है और तब जाके इसमें सीड्स बनते हैं। आप इसको सीड से भी लगा सकते हैं और ये कटिंग से भी लगने वाला प्लांट होता है। जब ये ऐसा फ्लावर हो जाता है तो इसमें सीड्स बनने लगते हैं, तब आप इसको न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं। और 12 महीनों फ्लावरिंग करता है, जनवरी के महीने में से लेके और दिसंबर तक ये हमेशा ऐसे ही फ्लावरिंग करता रहता है और इसके फ्लावर महीनों तक इस पे ही बने रहते हैं, कभी मुरझाते भी नहीं है। इतना सुंदर प्लांट होता है ये भी। गोफरीना भी एक परमानेंट फ्लावर प्लांट में ही आता है, आप इसको भी लगा सकते हैं। तो जो भी मैंने आपके साथ प्लांट शेयर किए सारे परमानेंट है, कभी ख़राब होने वाले नहीं है, कभी मुरझाते नहीं है, कभी मरते नहीं है। तो आप इन सबको लगा सकते हैं। अगर आप बार बार प्लांट खराब होने से परेशान है तो ये प्लांट आपके लिए बेस्ट है। वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।